एक देश की वैल्यू जब आप मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो उसकी करेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में मैंने करेंसी को गिरते हुए देखा है और आपको चाइना के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी दिखती हैं अपने देश के लिए, पर उसके पीछे उसका एजेंडा अच्छा नहीं होता है। एक बार धोखा खाना कोई भी अच्छा आदमी खा सकता है, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी चौथी बार सेम आदमी से धोखा खाते हैं तो यह आपकी मिस्टेक होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अपने हाथों को उठा के आपको हमेशा चाइना के लिए प्रार्थना करनी है कि वहां के क्रिश्चियंस सेफ रहें, और दूसरा, इंडिया की कोई भी पॉलिसी चाइना के साथ जो है वो इंडिया का कभी नुकसान ना कर पाए, इंडिया की करेंसी डाउन ना हो, इसकी वैल्यू बढ़े, दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनको आप प्रार्थना में रखेंगे आने वाले समय में। अपने हाथों को उठा के अपने देश को ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, ब्लेस करें अपने दाहिने हाथ से अपने देश को। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदावन, तेरी बुद्धि तेरी अकल उनमें आए खुदावन जो तेरी है। इंसान की अकल जितनी मर्जी अच्छी और बड़ी हो, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि उसमें आती है तो वो बहुत बड़े कार्य करता है। अपने देश को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अपने पॉलिटिकल अगुओं की सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद का हाथ उन पे हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जितनी ताकत है हाथों में, और अगर तुम खुश हो तो तालियों में नजर आना चाहिए। नहीं लग नहीं रहा तुम आनंदित हो, आज आनंदित हो? सुना नहीं, मैंने कहा आनंदित हो क्या? निराशा किनके पास चली गई? जो निराश दिख रहे थे। निराशा उनके पास चली जाती है जो निराश दिख रहे होते हैं। तुम निराश हो? नहीं? खुश हो क्या? मुझे नजर नहीं आ रहा खुश हो के नहीं तुम। अपने पड़ोसी को अपना चेहरा दिखाओ, बोलो मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की हजूरी में हूं। हालेलुया। जैसे ही आप शाउट करेंगे जीसस के लिए आनंद के साथ, आधा शैतान उसी वक्त मर जाता है। आप जैसे ही आनंद के साथ शाउट करेंगे, शैतान आपको डिस्करेज हो जाएगा, देखेगी यार मैं। हालेलुया। शाउट करेंगे जीसस क्राइस्ट के लिए आनंद के साथ। हालेलुया। और ये आनंद जो खुदा के घर से आप लेके जा रहे हो, ये सील होता है, शैतान चुरा ना पाएगा। आमीन, आमीन। खुश हो? क्योंकि चर्च बहुत लंबी है और अभी और लंबी हो जाएगी, अभी और पीछे डालने लगे हैं, तो दिखना। खुश हो कि नहीं खुश हो? बिना म्यूजिक को मुझे सुनने दो जरा इनको। तुम खुश हो सभी? हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप ये बात को समझेंगे कि परमेश्वर का आनंद
आपका गढ़ है, दृढ़ गढ़। और शैतान यही चाहता है कि ये आनंद आप में ना हो। आप वेट करेंगे मेरे जीवन में ये हो तो मैं आनंदित हो जाऊं। आप क्या नोटिस करेंगे कि सब कुछ हो गया फिर भी आप आनंदित नहीं है, क्योंकि आनंदित रहना एक चॉइस है। ये मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों के भार आकर अपनी बाइबल को उठा लो और कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरे लिए है। मैं इस पर अपना मन लगाऊंगा और इसे दिल में बसाऊंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे, क्योंकि मैं इनका प्रचार भी करूंगा। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरा चंगियाई में बने रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तारीफ कर दो जितनी ताकत हाथों में। सब लोग बैठ जाओ, अपने हाथों को उठा लो और कहो परमेश्वर से कि तेरे वचन के बिना मैं कुछ नहीं हूं। आमीन। तारीफ करो जोर से। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मसीह में, वैसे वैसे जो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा की जो रेवलेशंस है मेरी लाइफ में, वो बढ़ रहे हैं। और मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं मसीह में जी रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं जब दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, देशों के मुखियाओं से बात कर रहा हूं, तो एक चीज को मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो परमेश्वर ने इस चर्च को ग्रेस दी है, वो रियली आप नहीं फाइंड करेंगे। परमेश्वर ने पूरी दुनिया में आप रेयरली फाइंड करेंगे ऐसी ग्रेस। आप लोग दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे और पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन जो हाई होता है एम्बेसडर, उसे हाई ऑफिसर क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर, हाई कमीशन में जो होते हैं, तो उनको वो बता रहे थे जब मैं उनसे मिल रहा था कि डू यू नो दिस पास्टर, ही हैज 7 लाख मेंबर्स इन इंडिया इन चर्च। वो कह रहा था 700,000, दैट्स टू मच। क्योंकि वहां फॉरेन में अगर हमें 2,000 बंदे की चर्च बनानी है तो 2,000 कार पार्किंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। यहां पे अगर मुझे 10,000 बंदा और एंटर करना है, कुछ नहीं चाहिए, टेंट लगाएंगे, एंटर कर देंगे। परमेश्वर ने पिछले दिनों में मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने कहा कि हमें अभी तैयारी करनी है, क्योंकि जो टाइम है वो आ चुका है। कि 25,000 जो चेयर्स हैं वो चर्च में लगाई जाएं।
और वो बहुत नजदीक है 25,000 चेयर्स के। हम सिर्फ चेयर्स 25,000, नीचे बैठे वो लोग नहीं गिन रहे, हम सिर्फ चेयर्स की मैं अभी बात कर रहा हूं। और जब मैं इन टीम से बात करके अपने प्रेयर रूम में अपने प्रार्थना के लिए, मैं प्रार्थना में कोई विषय मेरे पास होता नहीं इतना, लोगों के लिए प्रेयर करना, देशों के लिए प्रेयर करना, बीमारों के लिए प्रेयर करना, मेरा पर्सनल विषय सॉर्टेड आउट है। मेरी लाइफ कोई ऐसा पर्सनल विषय नहीं है जिसके लिए मैं चिंतित हूं या जो मुझे चाहिए। तो मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें 25,000 की नहीं 50,000 शेयर की तैयारी करनी। तो चर्च ने एक पीछे एक जगह है 5.5 एकड़ एक और 2.5 एकड़ एक, 8 एकड़ टोटल, जो ओवरफ्लो जहां लगता है हीलिंग हॉल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे एक और जगह है। तो वहां पे टोटल वो जगह मिला के और इस हॉल को और लंबा इधर और पीछे किया जाएगा। तो आपको प्रेयर करनी है क्योंकि हर एक चीज अगर हॉल पीछे ओवरफ्लो भी बनाना है तो करोड़, लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा है। लेकिन बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा 50,000 चेयर्स, और अभी भी लोग 60% 70% नीचे बैठे होंगे 50,000 चेयर लगने के बावजूद भी। तो ये अपने आप में दुनिया की पहली चर्च होगी जो हर संडे 50,000 चेयर कैपेसिटी के साथ है, और फिर भी लोग जो हैं वो नीचे बैठे हैं ज्यादातर। क्योंकि अगर मैं मान लो चर्च में आया हूं आज, तो मैं भी नीचे बैठना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये इंडियन हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो कभी कभी मुझे चेयर पे बैठना अच्छा लगता है। तो ना तो चेयर वाले कम आत्मिक है ना नीचे वाले कम आत्मिक है, जस्ट से चॉइस है कि आपको कहां कंफर्ट है जहां आप बैठकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकें और वचन पढ़ सकें। लेकिन मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 25,000 चेयर्स और खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हें 50,000 चेयर्स और जो नीचे लोग बैठेंगे उनकी तैयारी करनी है। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो साल्वेशन, जो मुक्ति परमेश्वर जिस आत्मा को आपके बीच में भेज रहा है, आज भी जब मैं आया तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा? अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, मोहल्लों के लिए प्रार्थना करो। आप किसी को ब्लेस करते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ यह खाना खिलाना? जीसस क्राइस्ट के समय पे शुरू हुआ यह खाना खिलाना, जब 5 रोटियों को 20,000 लोगों को खिला दिया गया, जिनमें 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां बच्चे मिला के 20,000 की गिनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा इस नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न ना करो। परमेश्वर ने कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी उस खाने की, उस लंगर को। परमेश्वर ने कहा आत्मा की ओर ध्यान दो। आत्मा तुमसे क्या कहता है? लंगर खाया ठीक है, शरीर को ताकत मिली, परमेश्वर का गुण गाओ और आत्मा की बातों की ओर ध्यान दो। लाखों मील्स हैं जो चर्च हर महीने फ्री लोगों को देती है, लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं है। आपको मालूम है चैरिटी चलती है, घर बनाए जाते हैं, विडोज को राशन होता है, फीस लोगों की पे होती है, मेडिकल एक्सपेंस लोगों के पे होते हैं। बट ये छोटा हिस्सा है, चाहे बड़े लेवल पे की जा रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा है किसी की रूह को बचाना। आप किसी के शरीर को ब्लेस करते हैं, कितनी देर तक? इस दुनिया में जब तक है तब तक ही उसका असर है, लेकिन ऊपर का जो लाइफ है, ऊपर की जो जिंदगी है, वो कहीं अधिक लंबी, लाखों करोड़ों साल लिखा, अनंत जीवन तक तू इसका फल भोगेगा, या तो अनंत जीवन तक तू ऊपर जाके शर्मिंदा रहेगा क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया और तू परमेश्वर के नाम में सेव नहीं हुआ, या तो अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में आनंद को भोगेगा। क्योंकि यही एक धर्मी का हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, जिस तरह परमेश्वर मरता नहीं, उसने आपको अनंत जीने के लिए बनाया है। तो किसी को ऐसा ब्लेस करना कि वो अनंत जीवन तक जिए, ये बड़ा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसे खिला। क्योंकि मैं कहूंगा मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। और हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब खिलाया? प्रभु कहेगा तुमने छोटों के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये चैरिटी करने के लिए भी इनकरेज किया है।
लेकिन उसने सबसे पहले कहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेके अंत तक जो मैंने तुम्हें बातें माननी सिखाई हैं, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद स्वर्ग में जीवित चढ़ाए जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज मुझे दुख होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और बात करें और पूछें उनसे कि इस हफ्ते कितने लोगों को आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है। बोलेंगे अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने कितने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की है? आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया है चर्च जाने के लिए? कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाई है? आप हील नहीं कर सकते, आप प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या आप वीडियो भी नहीं दिखा सकते? क्या आप वो बता भी नहीं सकते कि जहां पर परमेश्वर जिन जिन जगहों पर कार्य कर रहा है, क्या आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? इमेजिन करो, जिन रूहों को परमेश्वर ने रचा है, जिनको धरती के ऊपर भेजा है, आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें बचाने की, मुझे जिम्मेवारी दी है आपको बताने की कि उन्हें बचाओ, और मैं भी आपके साथ बचा रहा हूं। इमेजिन करो, ऊपर जाकर जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो हम तो सोचेंगे मैं तो बिजी रहा अपने काम में, अपने काम धंधों में, अपनी पढ़ाई में, फिर अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, लेकिन जो असली काम था वो तो मैंने किया ही नहीं धरती के ऊपर। इसीलिए मोस्टली लोग आज कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, वो खाली हैं अपनी लाइफ से। उनकी जिंदगी में उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो आनंद उनकी जिंदगी में क्यों नहीं है, वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्यों नहीं है। पैसा तो है लेकिन वो भी अन्य लोगों की तरह सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हमने वो पूरा नहीं किया। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट में बिता रहा हूं, मैं ये नोटिस कर रहा हूं और रियलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअल में परमेश्वर अब कुछ करता नहीं है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुका है। जितना मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि एवरीथिंग जो हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर बिजनेसमैन है, चाहे एक विश्वासी है, चाहे वो काम करने वाला है, एनीथिंग यू आर सफरिंग विद, कुछ भी जो आप सफर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका कारण परमेश्वर की अज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना और हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में जब आप बाइबल के डीप अध्ययन में चले जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा घटता है, या आपके साथ कोई परीक्षा का समय होता है, या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपके कंफर्ट को खराब करता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, पर मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मैं सफर क्यों कर रही हूं, मेरा बिजनेस क्यों सफर कर रहा है, मेरी लाइफ सफरिंग्स में क्यों है। सडनली आप लाखों सवालों के साथ घिर जाते हैं, आप लाखों सवालों के साथ, शैतान आप पर अटैक और हमला करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करना चाहता है, वो आपके फेथ के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है। सडनली आप फिर क्या महसूस करते हैं कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा जब तक आप बाइबल पकड़ के बैठते नहीं और आप परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगते हैं। आप प्रभु की आत्मा से हेल्प मांगते हुए जब परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर तू उठ जा, लड़की उधर जा, लड़की सिर्फ उठ जा उधर, और आप कहते हैं परमेश्वर मैं क्या करूं। आपको रियलाइज होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं खुदा से कह रहा हूं, वो एक्चुअल में कर दिया गया है। अब लेकिन मेरी लाइफ में वो कैसे आए, मेरी जिंदगी में वो क्यों नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने वो मूल्य अदा कर दिया है तो पंगा कहां है, कुंडी किथे पंजाबी जी लिखे, काम फसिया किथे। जे परमेश्वर ने कर दिता, जे मैनू चाहिए ते है क्यों नहीं है मेरे को। परमेश्वर ने तो अपना लहू बहा दिया, उसने तो धरती पे उसको आना पड़ा, सफरिंग्स को सहना पड़ा, लेकिन मैं खाली क्यों हूं। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं तब आप इन क्वेश्चंस के साथ दो चीजें कर सकते हैं, या आप प्रभु से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये आपकी सेंस से परे है,
आपके आपकी क्वेश्चनिंग, आपको आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, सवाल, वो आपको आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी मैं सफर क्यों कर रहा हूं। या दूसरा काम, आप परमेश्वर की हुजूरी में चले जाते हैं, आप प्रभु से मांगते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप प्रभु को कहते हैं आपकी मदद करे, आप पवित्र आत्मा से मदद को मांगते हैं, क्योंकि वो आपका मददगार है, वो आपका हेल्पर है। और आप बाइबल में से भी अपने क्वेश्चंस को, अपने 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 सवालों को ढूंढते हैं। आप रोजे रखते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपको और क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही आप रोजे रखते हैं, परमेश्वर की आवाज जो मध्यम होती है थोड़ी तेज आने लगती है। जो गाइडेंस आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद ये परमेश्वर की ओर से है, रोजों में आपको क्लियर होने लगता है कि हां, ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है परमेश्वर छुपने का आदी है, उसे मजा आता है छुप के। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चल के जा रहे थे, पानी पे चल के जा रहे थे, नाव पर से के करीब पर से, अपने चेलों की नाव पर से, तो चेलों ने देख लिया। यीशु मसीह उन्हें जगाना नहीं, उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे अपना आप, लेकिन वो चल के जा रहे थे तो कुछ ऐसा अजीब सा घट रहा था कि कोई चल रहा है, उन्होंने कहा भूत होगा, पक्का ये आत्मा है। यहाँ पर स्टोरी भी है कि आत्मा यहाँ पानी में मंडराती है और हम मर जाएंगे सारे। वो डरने लगे, तो परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया कि नहीं नहीं, डरो मत, मैं हूं, भूत नहीं है कोई भी। तो परमेश्वर उसका एक गुण है छिपना, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। जैसे आप बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेलते हो ना, आप छुपते हो, आपका बच्चा आपको ढूंढता है, फिर खुश हो जाता है। परमेश्वर छुपता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। वो छुपेगा कैसे? जब आपके सवालों का जवाब नहीं आएगा। आप सब कुछ कर रहे होंगे, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ घटता है, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को जो सिखाना चाहता है, वो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। आपका कोई रिश्तेदार, आपका मां बाप, पति पत्नी, बच्चे, कोई नहीं सिखा सकता जो उस समय परमेश्वर आपको सिखाएगा। इवन लोग आपको मिसजज करेंगे। अय्यूब के दोस्त आगे कहते तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, ऐसी इतनी मुसीबत थोड़ी आई है, परमेश्वर अन्यायी थोड़ी है, ये तो पक्का शैतान का काम है, तूने कुछ पंगा लिया होगा। आपके लोग आपसे पूछेंगे तुम पापी हो क्या, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है उस समय। और वो परीक्षा तब तक चलेगी जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के साथ सेटल करके, उसके साथ कमरे में बैठकर आप रोज परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, कहां चूक हुई आप ये भी चेक करेंगे, कहां मैं आगे बढ़ूं आप ये भी चेक करेंगे, या परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है आप ये भी चेक करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज उनकी सफरिंग्स का कारण है, और उन्हें नहीं पता है ये बात। वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो चीजें आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के नाम में, उसे बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा चेले बना। इसका रबड़ भी ऑन करना। डिसिप्लिन, डिसाइपल शब्द
चेला शब्द डिसिप्लिन से निकला है। अब आपको ये मैं एक चीज सिखाता हूं। अनुशासन हिंदी में जैसे हिंदी में अनुयायी बोलते हैं, अनुशासन से अनुयायी निकलता है, जिस तरह डिसिप्लिन से डिसाइपल निकलता है। फर्स्ट डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में आपको चाहिए वो है आपके माइंड का डिसिप्लिन। क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको शॉक कर देगी। माइंड का डिसिप्लिन। हो सकता है आपने कभी फिजिकली व्यभिचार ना किया हो, पर आप व्यभिचार के फुल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो अगर आप मन में व्यभिचार करते हो तो भी। जैसे जैसे मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं और जो रेवलेशंस, ये वो प्रीचिंग्स हैं जो परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बोला है कि डिसिप्लिन के बारे में सिखा। बहुत कम ऐसी प्रीचिंग होती है मेरी फुल लाइफ में जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नाम लेके बोला हो कि इसके बारे में सिखाना है लोगों को। आज सारी प्रीचिंग परमेश्वर की ओर से है, वो बात अलग है। माइंड का डिसिप्लिन, सोचों का डिसिप्लिन, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना। फिलिप्पियों 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं उसको हटाना मत। ओके, अगर ऐसे ही वापिस आएगा तो हटा दो, फिर कोई बात नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप बैठे हुए हैं और सडनली आपका मन जो है वो किसी के लिए बुरा सोचने लगता है। आप मन में सोचते हैं, यह आदमी बहुत गंदा है, जिस दिन मेरे सामने आया मैं चमाट लगाऊंगा एक। एक्चुअल में शैतान आपको धोखा दे रहा है और वो आपके मन को दूषित कर रहा है और आपके मेंटल डिसिप्लिन को वो खराब कर रहा है। बाइबल बहुत क्लियर बताती है कि जो मन में डिसिप्लिन आपके नहीं है, ये वजह से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का पीस, शांति उनकी जिंदगी से उड़ चुका है। फिजिकली जब आप उनको मिलेंगे, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन देयर माइंड। उनकी बुद्धि में सब गलत है। आप मिलेंगे कई बार पास्टर से, उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने मन में वो कड़वे हैं, कड़वाहट सोचते हैं बहुत दूसरे पास्टर्स के लिए, जो उनको धोखा देके वो मेंबर्स के लिए वो कड़वे हो चुके हैं, बीमार हैं, इसी वजह से मुश्किल में है, ट्रबल में है, संघर्ष करते हैं, बता नहीं सकते, सफर कर रहे हैं। क्यों? दिमाग का डिसिप्लिन, माइंड का डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट।
रोमियो 12 उसकी 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता तुम्हारा मन जो है वो क्या होता जाए? बोलो नया हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो नया हो जाए। और कैसे होगा मन नया? कहता तुम्हारा मन जब नया हो जाएगा ना, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर कहता परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा तुम अनुभव से मालूम करोगे। दिमाग में पवित्रता ही एक माइटी वेपन है शैतान के खिलाफ। शरीर का व्यभिचार आपको ज्यादा दुख देता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइंड के मुकाबले, पर माइंड के व्यभिचार के भी अपने ही दुख हैं, अपनी ही बीमारियां और अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। फिर से बोलो डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसाइपल बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को, अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन में जीना होगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। डिसिप्लिन करना अपने आप को। पौलुस ने बाइबल में बताया, कहता अगर तुम मुक्केबाज हो और तुम हवा में मुक्के मारो तो तुम्हारे मुक्के मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। कहता अगर तुम दौड़ते हो तो सही दिशा में दौड़ना, एंड्योरेंस के साथ दौड़ना और एंड तक दौड़ना यह जरूरी है। कहता दौड़ में दौड़ते सभी हैं, पर इनाम एक लेके जाता है, जो तेज भी दौड़ा है और एंड तक भी दौड़ा है। नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। फिर से बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो ये बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। ऊंची आवाज में बात करो अपने पड़ोसी से। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? क्योंकि जो आपके मन में है वही बाहर आता है। वचन में लिखा है, जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह के ऊपर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में आप क्या भरते हैं और उसको कैसे आप रिप्लेस करते हैं। गंदी चीजों को हटाकर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में किस तरह से भरते हैं। एक एथलीट जानता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में मैं नहीं रखूंगा तो वो मेडल में नहीं पा सकता हूं जिसकी मैं आशा रखता हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने कमी देखी है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना, कि आप अगर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना और उस मोबाइल को अपने जीवन से त्यागना। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, अब विद डिसिप्लिन आपको वो सारी चीजें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। और पहला डिसिप्लिन है दिमाग का।
जब आप दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आप दिमाग में, आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है, आपने अपनी सोचों को काबू में कर लिया है। कुलस्सियां 3 उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां भी पौलुस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है, जो उसके दिमाग में उठती हैं, वो उस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है जो उसके माइंड में आती हैं। लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना तो मेरे को गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कोई शैतान की ताकत आपको उन गंदे विचारों को लंबा सोचने में काबिल नहीं है। वो जस्ट आपको एक विचार दे सकता है, उसके बाद उस विचार को आगे कहां तक लेके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शैतान के पास ताकत नहीं है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बूझने की। आपके दिल में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता है। शैतान आपके एक्शंस देखकर, कि जब वो आपके दिल में कोई बात डालता है उसके बाद आपने क्या एक्शन किया, वो उन एक्शन से समझता है कि आपने उसकी बात को कितना सीरियसली लिया है। जब आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आपकी लाइफ में आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस शांति की आप आशा कर रहे थे, जो परफेक्ट पीस जिसको आप पैसे में ढूंढ रहे थे, पैसा पाने के बाद भी नहीं मिला, मैरिज सोच रहे थे मैरिज हो जाएगी शायद शांति आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बेबी नहीं है मेरे 15 साल से शायद शांति आ जाएगी, लेकिन आप क्या नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन रियल शांति तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप दिमाग में अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक डिसिप्लिन कर लेते हैं। माइंड में डिसिप्लिन करना, अपने दिमाग में अपनी सोचों को काबू में रखना। जैसे ही शैतान गंदी सोच के साथ आपके दिमाग में आए, उसी वक्त उसे रिजेक्ट करना और उस सोच को लंबा ना लेके जाना और उसे लंबा ना सोचना और उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देना। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो परमेश्वर की पहचान में हर एक ऊंची बात का कि विरोध में जो उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद कर लेते हैं, हर एक फीलिंग को कैद कर लेते हैं। अपनी फीलिंग्स को कैद करना, किसी को माफ ना कर पाना, आप मेंटल डिसिप्लिन में नहीं हैं। टीवी देखो तो देखते रहना, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। और जैसे ही आप नोटिस करेंगे आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को बिताना शुरू कर चुके हैं, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ जाएगा, आपके फाइनेंस का लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल का लेवल बहुत कम हो जाएगा, सडनली चीजें फ्लो में आनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलेंगे तो काम होगा, आप अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहेंगे ये हील हो जाए, सारी बीमारी निकल जाए, वो जाती रहेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन आप जब समझ जाएंगे वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको आत्मा में ग्रो होने में हेल्प करेगा। आमीन, ऊंची आवाज में बोलो जरा। सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो है मन का है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए आज मजबूर करूं, क्योंकि उसके बाद आपको डिसिप्लिन रखना है। अपनी बॉडी पर, अपने फाइनेंस के ऊपर, और ऐसी चीजों के बारे में हम बात करते रहेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो यहां का है, दिमाग का